अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दो बड़े अहम नोटिफिकेशन हैं, एक वफाक का और एक पंजाब का। उनके बारे में बात करते हैं। जो वफाक का नोटिफिकेशन है वो है जो प्राइम मिनिस्टर की मेडिकल असिस्टेंस कह लें या मेडिकल जो था इनवैलिडेशन पॉलिसी, उसके तहत जो बच्चे आते थे अपने वालदेन की जगह, जिनके वालदेन किसी मेडिकल ग्राउंड पर परमानेंट अनफिट हो जाते थे और उनकी जगह पर उनका कोई बच्चा जो उस क्राइटेरिया को मीट करता था वो उनकी जगह पर आता था, तो उनको वो सीट दी जाती थी। और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कदगन लगा दिया था। उसके बाद आने वाले बच्चों को वो सीट नहीं दी जाती, लेकिन उससे पहले जो आ चुके हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनके बारे में फिर मुख्तलिफ आते रहते हैं लेटर। तो उसी तरह का ये एक लेटर है। इसमें कहा गया है कि वो बच्चे जो अपने वालदेन की जगह मेडिकल कोटा जो उनका होता था कि उनके वालदेन मेडिकली अनफिट हो गए थे, ड्यूटी के दौरान वो रिटायर हो गए थे, उनकी जगह पर आए थे और वो अभी कंट्रैक्ट पर हैं। कुछ लोग तो परमानेंट हो गए थे जो कंट्रैक्ट पर हैं, ये उनके बारे में उनको रेगुलाइज कर दिया गया है। ये क्या कहता है इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेगुलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज अपॉइंटेड अंडर परमानेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर मेडिकल इनवैलिडेशन पॉलिसी वन टाइम। The undersigned director to state that the federal government has examined the matter regarding the serving status of employees। अच्छा, पैरा वन में ये लिखा है कि गवर्नमेंट ये जानती है कि बहुत से लोग जो हैं इस कोटा पर काम कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। आगे पैरा टू और थ्री में क्या लिखते हैं? तो पैरा टू में वो लिखते हैं कि 2022 में एक दफ़ा वन टाइम एक दी गई थी, रेगुलाइज किया गया था। जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे उस वक्त कोटे पर, उनको परमानेंट किया गया था। लेकिन इसके साथ हमें ये भी मालूम है, इस लेटर के मुताबिक वो कहते हैं कि बहुत से लोग अभी भी काम कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। और फेयरनेस के लिए या यकसा पॉलिसी के लिए, क्योंकि हमने 2022 में बहुत से लोगों को रेगुलाइज कर दिया था, परमानेंट कर दिया था, तो अभी हम क्या कर कहते हैं वो आगे पैरा में लिखते हैं। अकॉर्डिंगली द फेडरल गवर्नमेंट इज प्लीज टू अप्रूव एज वन टाइम dispensation the regularization of employees appointed under the prime minister medical invalidation policy who fulfill the prescribed condition and are serving against sanctioned posts in ministries। तो इसमें वो लिखा है कि हमें ये खुशी है कि गवर्नमेंट एक दफ़ा, यानी फिर वन टाइम, जिस तरह 2022 में किया गया था, अभी जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के अंदर या मुख्तलिफ सबॉर्डिनेट ऑफिस जो ऑफिस हैं मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, उनमें इस कोटा के तहत जो मुलाजमिन कॉन्ट्रैक्ट पर हैं वो काम कर रहे हैं और वो उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं जो कंडीशंस होती हैं। तो एक वन टाइम यानी कि एक दफ़ा फिर जितने मुलाजमिन कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, जो जिस तरह 2022 में परमानेंट किया गया था, और एक दफ़ा फिर इनको रेगुलाइज कर दिया जाता है। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, उनको परमानेंट वफाकी मुलाजमीन को कर दिया गया है। जो अभी दूसरी खबर है पंजाब की, इसमें कहा गया कि 101 सीट जो थी सेक्शन ऑफिसर की उसको अबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह पर 101 सीट क्रिएट करने का कहा गया है। ये क्या नोटिफिकेशन कहता है जी? क्रिएशन ऑफ 101 पोस्ट ऑफ AAC BS17 in lieu of abolition of 101 vacant post of section officer in different administrative department and South Punjab Secretariat। तो इसमें कहा गया कि 101 जो सेक्शन ऑफिसर की थी जो पोस्ट, उसी को 101 17वें स्केल में ही 101 नई जो पोस्ट हैं एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर की क्रिएट करने का कहा गया है। I am directed to refer to the subject cited above and state that the competent authority had decided that 101 new posts of additional assistant commissioners in subdivision of division of different districts may be created under the administrative control S and GAD। आगे लिखता है इन सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एज वेल एज साउथ पंजाब सेक्रेटरिएट विच वर बोर्न एट द कैडर फ्रंट ऑफ। आगे तो इसमें वो लिखता है कि जिस तरह साउथ पंजाब के सेक्रेटरिएट में कुछ सीटें थी इसकी सेक्शन ऑफिसर की BS17 की, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। और इसी तरह उसकी जगह पर बिल्कुल 101 और BS17 की ही नई सीटें जो है क्रिएट करने का कहा गया है। और वो सीटें कौन सी होंगी उसके बारे में पैरा 2 में लिखते हैं। I am further directed to request that the 101 new post of additional assistant commissioner in different district under the administrative control of S and GAD may be created in lieu of abolition of 101 vacant post of section officer in different एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड साउथ पंजाब सेक्रेटरिएट। तो जो पैरा टू इसमें लिखा गया है कि जो 101 सीटें हैं सेक्शन ऑफिसर की उसको अबॉलिश करके नए सिरे से नई सीटें क्रिएट की जाएंगी।
اور اس کا ٹائٹل کیا ہوگا، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر، اور ان کا رینک جو ہوگا، ان کا جو اسکیل ہوگا 17 ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ کہہ لیں یہ اچھی خبر بھی کہہ سکتے ہیں، بری خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلے سیکشن آفیسر جو کام کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کی ترقی کیا ہوگی، ان کے لیے کیا کریں گے، یا ان کو نئے ڈپارٹمنٹ مل گئیں گے، یہ ابھی تک گورنمنٹ نے نہیں بتایا۔ بہرحال اس سے یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ جو پنجاب سیکریٹریٹ بنا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، جنوبی پنجاب کا۔ تو یہ دو خبریں تھیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔